नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। तो योगी के राज में लाउड नहीं होंगे अब स्पीकर। यूपी में साउंड पॉल्यूशन के खिलाफ ऑपरेशन लाउड स्पीकर लगातार देखने को मिल रहा है। तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर आउट किए जा रहे हैं। तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर पर रोक के तहत मंदिर और मस्जिद सभी जगह से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है। यूपी डीजीपी के आदेश पर ऑपरेशन लाउड स्पीकर चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि एक्शन सिर्फ मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स पर ही किया जा रहा है, विशेष समुदाय को ही निशाना बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ये धार्मिक स्वतंत्रता में दखल है, लेकिन तस्वीरें मंदिर और मस्जिद दोनों जगह से सामने आई है जहां से लाउड स्पीकर आउट किए जा रहे हैं। लिहाजा आज इसी पर बात करेंगे कि साउंड पॉल्यूशन के खिलाफ एक्शन से क्यों कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। 4 तस्वीरें देखिए कैसे लखनऊ, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़ से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे अब लाउड स्पीकर नहीं होंगे। लाउड स्पीकर को लेकर लगातार यहां पे कार्रवाई की जा रही है। योगी राज में लाउड नहीं होंगे स्पीकर। यूपी में मंदिर मस्जिद से फिर से हटाए जा रहे लाउड स्पीकर। तो अच्छा वो इत्तेफाक में मसला है। तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर आउट। चलो खोल लो यार, खुल जाएगा, खोलो। यूपी में धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर्स हटाने का अभियान तेज है। लखनऊ के वजीरगंज इलाके में पुलिस की टीम पहुंची और मस्जिदों मंदिरों में लगे लाउड स्पीकर्स और स्पीकर्स हटवाए। तो अच्छा वो इत्तेफाक में मसला है। पुलिस वालों ने मस्जिदों के इमामों और मंदिरों के पुजारियों को समझाया कि तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल गैर कानूनी है, इसे उतार लिया जाए। धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर्स के खिलाफ इस अभियान में पुलिस की टीम इलाके के मस्जिदों और मंदिरों में जा रही है। अधिकतर मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हुए थे। हालांकि कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई से पहले ही लाउड स्पीकर्स उतार लिए। कहीं लाउड स्पीकर काफी ऊंचाई पर लगा था। इसके बाद पुलिस की मदद से लाउड स्पीकर उतारे गए। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने के बाद पुलिस बटुक भैरव मंदिर भी गई और यहाँ पर भी स्पीकर थे जिनको हटवा लिया गया। देखिए, ये शासन स्तर से हम लोगों को निर्देश आते रहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी आदेश हैं। जो तीव्र गति से तीव्र आवाज़ में जो ये लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज़ धीमी कराना है और उतरवाना भी है। इसी क्रम में हम लोगों ने दक्षिण थाना क्षेत्र में करबला ये मस्जिद है, वहाँ से 2 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवाए हैं। इसके अलावा डेसिबल से भी आवाज़ को मापा गया है और हिदायत दी गई है कि इससे ज़्यादा आवाज़ ना हो और परिसर में ही आवाज़ हो। ये हम लोगों का अभियान लगातार जारी रहेगा। कहीं लाउड स्पीकर हटाने के लिए सीढ़ी मंगाई गई तो कहीं लोग खुद ही चढ़कर मीनारों से लाउड स्पीकर्स उतारते दिखे। आपको बता दें कि योगी सरकार ने 2022 से यूपी के धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकरों को हटाने का अभियान शुरू किया था और अब तक यूपी में धार्मिक स्थलों से 1.5 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर्स हटाए भी जा चुके हैं। तो वहीं 2 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर्स की आवाज कम की जा चुकी है। यूपी के डीजीपी के आदेश के बाद राज्य भर में फिर से ये कार्रवाई जारी है। हर जिले में तेज ध्वनि वाले लाउड स्पीकरों को तत्काल प्रभाव से उतारा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आदेश न मानने पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलो खोल लो यार, खुल जाएगा, खोलो। और अधिक चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे। साध्वी विश्वरूपा चित्रगुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु है। मतीन खान मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी साध्वी विश्वरूपा जी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब मंदिर और मस्जिद दोनों जगह से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं?
बिल्कुल बहुत सुंदर फैसला लिया है और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। आप देखिए, इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। निश्चित रूप से हमारा तो सनातन धर्म सदैव ही चाहता है कि हमेशा समरसता बनी रहे, सामाजिक समरसता के हमेशा ही पक्षधर रहा है। और यहाँ पे अगर शांति के लिए कोई शासन प्रशासन अगर कोई भी आदेश दे रहा है तो निश्चित रूप से सभी को उसे मानना चाहिए, और हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। आप देखेंगे कि कभी भी ऐसी बातों का ऑब्जेक्शन सनातन धर्म की तरफ से कभी नहीं आप उठते हुए देखेंगे। हमारे लिए जो संविधान है वो सर्वोपरि है। संविधान को हमने सबसे ऊपर रखा है। अगर माननीय न्यायालय का अगर कोई कोर्ट का कोई आदेश है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। बहुत सुंदर कार्य हो रहा है जी। ठीक है, हिंदू धर्म में इस फैसले को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लोगों ने तो कहा कि हमारे धर्म को विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है, जबकि मंदिर और मस्जिद दोनों जगह से लाउड स्पीकर निकाले जा रहे हैं। निशा जी, यही बात हमेशा विचारणीय है कि माइनॉरिटी की बात नाम ले लेकर ये जो सही बात को भी गलत ठहरा देते हैं। अगर हमारे यहाँ किसी दूबे के यहाँ बुलडोजर चलाया जाता है तो झांगुर बाबा अगर क्रिमिनल है तो उसके यहाँ भी चलाया जाता है। यहाँ कोई भी भेदभाव और पक्षपात नहीं है। निश्चित रूप से जो हमारा जो सनातन धर्म की जो सहिष्णुता है उसका बार बार फायदा उठाया जाता है। बार बार वहां पर भड़काने वाले बयान है सर। या तो इसे राजनीतिक आप कुछ ऐसा बोल दीजिए कि कोई राजनीतिक साजिश चल रही है कि इस प्रकार के बयान बार बार ये इनको उठा रहे हैं। नहीं तो ये तो मानवता के लिए, समाज के लिए बहुत ही सुंदर ये प्रयास है, तो इन्हें तो खुश होना चाहिए। अभी अभी मैं देख रही थी, अगर मस्जिद से हटाया तो बटुक मंदिर से भी साथ में पंडित जी भी लगे हुए हैं हटाने के लिए। आपने वो देखा है, एक पिक्चर अभी दिखाई दे रही थी कि मंदिर में पंडित जी भी साथ लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बार बार ऑब्जेक्शन उठ रहा है ये एक तरह से भड़काने के लिए उठ रहा है और बहुत ही गलत है। परंतु साथ में मेरे भाई बैठे हैं, मैं तो उन्हें कहना चाहूंगी कि आप लोगों का कर्तव्य बनता है, आप उस समाज के प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से को सही बात का आप पक्ष रखिएगा, उसे सही रूप से अपने समुदाय तक पहुंचाइएगा जी। ठीक है, लेकिन विश्वरूपा जी अगर हम बात कर ले कानून की, तो कानून यहाँ पे साफ कहता है कि किसी भी धार्मिक जगह पर ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हमारे साथ मतीन खान जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास भी आना चाहूंगी। मतीन खान जी, यहाँ पे योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं लगाए जा सकते, हटवाए जा रहे हैं, लेकिन आप अब इसे धर्म का मुद्दा क्यों बना रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? आपने कहा कि हमारे समुदाय को विशेष तौर पर यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, जबकि मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं। मैंने तो ये बात ही नहीं कही। पहले तो आप करेक्शन कर लीजिए, मैंने कुछ कहा ही नहीं। नहीं, आपके लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है, आपके लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है। मुझे जो है अपने जुमले मेरे मुंह में न ठूसने की कोशिश करें। नहीं सर, आपके द्वारा नहीं, आपके कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है। अपने भाई को मैं ये कहना चाहूंगी, जब किसी समाज से कोई आवाज उठती है तो जो उसका प्रतिनिधि समुदाय के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे धर्म को विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है। अरे आप अपने जुमले मेरे पर ना थोपने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं ये भी बताइए। आप इस फैसले से खुश हैं? जो सीधा सवाल है वो करिए आप। हाँ, आप इस फैसले से खुश हैं? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, दर्शकों को बताइए। आप ये बताइए। पहली बात, मैं धर्मगुरु की हैसियत से नहीं बैठा हूँ। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसकी हैसियत से बैठा हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी ने पाबंद नहीं किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, 2000 का फैसला है, उसमें यह है धार्मिक स्थलों पर एक पैमाना तय किया है कि साहब 55 dB पर आप जो है वो लाउड स्पीकर लगाएंगे। तो ये बात ही गलत है कि साहब वो जो है आप वो कर रहे हैं। और उसके लिए जो पहले ही एक्शन शुरू हो जाता है, भाई आप लखनऊ में आप देख लें या जिन जिलों की आबादी है, जिस तादाद में यहाँ पर मस्जिद हैं और मंदिर हैं, आपने तो सीधे डायरेक्ट चले जाते हैं और उससे मस्जिदों पे लाउड स्पीकर उतारो, गुंडई शुरू हो जाती है। तो बुनियादी बात यह है कि भाई उसका पहले पैमाना नापा जाएगा और उसके बाद में SDM और ACM
सीजेएम के जरिए से नोटिस जाएगी। देन आफ्टर आप जाएंगे, उसको जो है उसका जो है अगर वो उसका उल्लंघन कर रहा है तो उसको आप उतरवाएंगे। तो ये तो जरूरी नहीं है कि सारे लाउड स्पीकर आप उतार दें। एक पैमाना है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से देश चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके हिसाब से चलेगा। अब यहाँ वायलेशन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 25 का वायलेशन हो रहा है, आप नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का जो है वायलेशन हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, इसको कतई मैं किसी भी उससे नहीं कहूंगा कि आप कानून के खिलाफ जाएं, आप 55 डेसीमीटर डीएम से ज्यादा जो है आप उसको करें। सारे लोग कानून के दायरे में रह करके अपने धार्मिक, खास करके इस देश की खूबसूरती है कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और भी जो भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर लाउड स्पीकर लगाने की भारत सरकार की एक परमिशन है और उसको पाबंद किया गया है कि साहब आप इतने पे ही कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका जो, ये तो आज का रूल को थोड़ी ना है, ये तो 2000 का आदेश है। 2000 के आदेश के एतबार से काम करना चाहिए। अब पैमाना एक होना चाहिए, ये नहीं कि एक आंख से हिंदू देखे और दूसरे आंख से मुसलमान देखे। पैमाना होना चाहिए भाई, सब जगह अच्छे भी लोग हैं, खराब भी लोग हैं। तो लिहाजा हम सबसे ये चाहेंगे कि सब लोग संविधान में दिए गए राइट के एतबार से जो पैमाना तय किया गया उस पैमाने पे जो है वो अपने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें, उतारे नहीं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपने मतीन जी बड़ी अच्छी बात कही कि एक जो पैमाना डिसाइड किया गया उस पैमाने पर अगर आप लाउड स्पीकर बजाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यही है, आपके ही समुदाय के कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हमारे समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे तो समानता देखने को मिल रही है। मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि हटाए क्यों जा रहे हैं? आपने कोई नोटिस दिया या पुलिसिया कानून चलेगा? अरे सर देखिए, अभी देखिए ना पुलिस के द्वारा, देखिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पुलिस खुद पहुंची है। जहां ऊंचे स्थानों पर लाउड स्पीकर लगे हैं वहां पे पुलिस के माध्यम से ही हटवाया जा रहा है। भाई पुलिस ने, आप ही कह रहे हैं, मेरे भ्राता श्री ने ही कहा है यूपी डीजीपी का बड़ा आदेश आया। सर आपने उनका आदेश सुना? यूपी डीजीपी का आदेश पढ़ा, उन्होंने क्या कुछ कहा? वो संविधान ने जो राइट दिया है उसके हिसाब से चलेंगे ना, पुलिसिया कानून चलेगा क्या? पुलिस सर कानून सबसे ऊपर होता है, सभी धर्म से बढ़कर कानून होता है सर, ये तो आपको भी पता होगा ना। किन लोगों को नोटिस दिया है भाई? जहाँ पे 55 डेसीमीटर से डीसीएम से ज्यादा ध्वनि में बज रहे हैं लाउड स्पीकर, आप उनको पहले नोटिस दें, आप नोटिस का जवाब दें, देन आफ्टर आप कार्रवाई होगी। कि पहले जाके कार्रवाई कर लेंगे। पहले कार्रवाई नहीं की जा रही है सर, पहले आप सुनिए मेरी बात। पहले कार्रवाई नहीं की गई है, पहले नोटिस ही दिया गया है। पहले नोटिस ही दिया गया है कि आप इस समय सीमा के अंदर लाउड स्पीकर हटा ले, अगर नहीं हटाते तो हम कार्रवाई करेंगे। डायरेक्ट जाके कार्रवाई यहाँ नहीं की जा रही है सर। सर यहाँ पे डायरेक्ट जाके कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि का पैमाना तय किया है, इंडस्ट्रियल के लिए अलग है, जो साइलेंट जोन है जहाँ मंदिर और हॉस्पिटल, मजार, मस्जिद है वहां पर का उसका अलग है पैमाना, 50 डीबी का है। तो इस तरह सर देखिए सर, मैं सबकी तो बात नहीं करूंगी, आप ही के समुदाय के कुछ लोग खुद पहुंच रहे हैं जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, हटवा रहे हैं। सर मेरा सर दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि क्यों विरोध कर रहे हैं? जब इतना अच्छा कानून बनाया गया है कि धार्मिक स्थानों पर नॉइज पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, तो बस जनता भी यही जानना चाह रही है कि कुछ विशेष लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं? समुदाय को क्यों आप टारगेट कर रही है? सर मैं आपको टारगेट नहीं कर रही सर, आपका समुदाय बोल रहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, जबकि आपको तो टारगेट ही नहीं कर रहे हैं। आपको तो टारगेट ही नहीं किया जा रहा है सर, सभी को समान देखा जा रहा है। अगर आप मस्जिदों बस को लाउड स्पीकर हटाते तो आप बोल सकते थे कि टारगेट, यहाँ पे हिंदू मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, तो टारगेट तो यहाँ पे कोई किसी को नहीं कर रहा। आप बोल रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, आपके समुदाय के कुछ लोग बोल रहे हैं हमें टारगेट किया जा रहा है। किसी भी मंदिर से जाके लाउड स्पीकर हटाए, उसका एक डेसिमल डीएम तय कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। आप उस पैमाने के पहले आप पैमाइश किया, आपने नापा जा करके ध्वनि। हाँ तो उस पैमाने पर बजाइए लाउड स्पीकर, किसने मना किया? सरकार भी बोल रही है कि उस पैमाने पर बजाइए। बस सीधा प्रश्न बस इतना है सर, उसका जवाब दीजिए। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं।
एसडीएम एडीएम के जरिए से नोटिस दिया जाएगा, उसका पैमाइश होगी। सर नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की जा रही है, डायरेक्ट नहीं कार्रवाई की जा रही है। सर आप पढ़िएगा यूपी डीजीपी का जो आदेश आया पहले उसको पढ़िए। एक समय सीमा दी गई है, अगर उस समय सीमा में लाउड स्पीकर नहीं उतारा जाता या फिर उस पैमाने पर लाउड स्पीकर ऊपर बजा रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर कार्रवाई की जा रही है। डायरेक्ट जाके कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सीधा हमारी जनता भी यही जानना चाहती है कि ये आदेश सभी के ऊपर समान तरह से लागू हुए, सभी धर्म के ऊपर। फिर आपके समुदाय के कुछ लोग बोल रहे हैं कि विशेष तौर पर हमको टारगेट किया जा रहा है, बस इसका उत्तर दे दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अपील कर रहा हूँ। ठीक है विश्वरूपा जी आप कुछ कह रही हैं। जी ठीक है मतीन जी रुकिए, विश्वरूपा जी कुछ कह रही है, उनकी भी बात सुन लेते हैं ना। ग्रहण करिए, ठीक है विश्वरूपा जी कुछ कह रही हैं। हाँ ठीक है विश्वरूपा जी क्या कह रही है बोलिए। ठीक है रुकिए, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी विश्वरूपा जी निशा जी, मैं मतीन भाई के साथ बहुत बार डिबेट में होती हूँ, बहुत अच्छे अपने विचार रखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आज ये इतने कंफ्यूज क्यों है, ये पक्ष में है ये विपक्ष में है। जी बिल्कुल। हाँ ये मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता, इनके विचार बहुत स्पष्ट होते हैं, मैं इनकी बहुत सम्मान करती हूँ कि इतना अच्छा बोलते हैं ये। आज शायद इस विषय के बारे में ये सिर्फ मेरा समुदाय कर रहे हैं, परंतु इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नोटिस भी दिया जा रहा है, वो पैमाना भी नापा जा रहा है, सब कुछ संविधान के अनुसार हो रहा है। सिर्फ अंधभक्त ना होइए भाई, ये देश की बात है, ये पूरे भारतवर्ष की बात है और ये मानवता के लिए है। जब हम एक समाज में आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, आप भाईचारे की बात करते हैं, जब ये इतना अच्छा एक कदम आ रहा है, सभी के लिए आ रहा है। कोई वहां ये नहीं कह रहे हैं कि अगर मस्जिद में पैमाने की तो बात ही नहीं है, नोटिस की तो बात ही, मुझे नहीं पता आप किस दिशा में इस विषय को लेकर जा रहे हैं। मुझे हैरानी है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आप प्रतिनिधि हैं, आप यहाँ बैठे हैं, अब मैं हिंदू धर्म गुरु हूँ, तो मेरा एक फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि अगर मेरे सनातन धर्म के यहाँ से कोई भी ऐसा कार्य हो तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेना जरूरी समझती हूँ। इसी प्रकार आपकी भी जिम्मेदारी, जिस पद पर आप बैठे हैं उसकी गरिमा है, तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरे समाज में अगर ऐसी कुछ बातें हो रही हैं, लोग जानबूझकर भड़का रहे हैं, हो सकता है उनको ये समझ ही ना आ रहा हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें इतने अच्छे आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं तो इस माध्यम से आप बता सकते हैं कि हमें सरकार का, प्रशासन का साथ देना चाहिए। मैं भी तो आपसे सर यही प्रश्न कर रही हूँ, आप इसका उत्तर दे दीजिए। जनता जानना चाहती है कि आखिरकार इसको धार्मिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। धार्मिक मुद्दा कोई नहीं बना रहा है, ये जो हमारी एंकर साहिबा हैं ये धार्मिक मुद्दा बना रही है। अरे सर मैं तो बना ही नहीं रही सर। सर मैं क्यों बनाऊंगी सर, कुछ नहीं मिला, सभी धर्म समान है, मैं क्यों धार्मिक मुद्दा बनाऊंगी। एंकर को टारगेट करने लगे सर, आप तो यही तो बात है। सर मैं क्यों धार्मिक मुद्दा बनाने लगी, मेरे लिए तो सभी धर्म समान है। अगर हिंदू धर्म की तरफ से भी कोई ऐसा करता तो मैं उस पर भी बोलती। हालांकि मैंने सबसे पहले हमारी जो विश्वरूपा जी जुड़ी है, मैंने उनसे यही कहा कि हिंदू धर्म में इस फैसले को लेकर ऑब्जेक्शन है या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं है। आपसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपके कुछ लोगों के द्वारा ही इसको धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप उनको उत्तर दीजिए, आप उनको उत्तर दीजिए। अगर आप इस फैसले से नाखुश है तो वो भी बताइए ना, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रही हूँ। किसने विरोध किया इसका चैनल पे चला दीजिए। चलिए आपके समुदाय के लोगों ने विरोध किया, तभी तो हम इस मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं। आपको जोड़ा गया है सर, इसलिए तो आपको आज जोड़ा गया है। आप बोलेंगी, मेरी बोली सुनेगी भी। हाँ सुनाइए, सुन रही बोलिए। लिखे लोग हैं, नोटिस दीजिए आप। नोटिस आए ना, आप पढ़िएगा, नोटिस आप पढ़िएगा, इस डिबेट के बाद ही सर नोटिस पढ़िएगा। नोटिस किसको दिया है? सभी मंदिर और मस्जिदों के लिए नोटिस जारी किया गया। अभी आपने ही कहा कि आज का ठीक है विश्वरूपा जी कुछ कह रहे हैं, भी सुन लेते हैं। 2020 कानून आ गए हैं, एक बार नहीं कई बार नोटिस दिए गए हैं, कई बार चांस दिए गए हैं। 2020 से विषय चल रहा है, परंतु आपको समय पे ठीक। एक मिनट रुक जाइए मतीन जी, विश्वरूपा जी भी कुछ कह रही है, उनकी भी सुन लेते हैं। लेके जाना चाहती है
और मैं नहीं ले आप जाने समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप इसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप इसे अच्छा, हिंदू एक मुस्लिम, मिनट मैंने रुकिए। तो बोला, सुनिए, हमने तो बोला कि मतीन हमें जी कोई सुनिए। परेशानी नहीं है, परंतु ये ऑब्जेक्शन जो होता है, जो विरोध होता है, ये आपकी तरफ से होता है, आपके यहाँ से बयान आते हैं, आप समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, आप ठीक है। समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे ठीक है, हैं। विश्वरूपा जी, आप मतीन जिस जी, स्थान पर बैठे हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि एक अच्छा संदेश आपकी तरफ से जाना चाहिए। बजाय ठीक है, हम एक मैं बार तो मतीन जी की कहता सुन हूं लेते हैं, कि जो विश्वरूपा जी एक बार पैमाना उनकी है, सुन लेते हैं, क्या बोल रहे हैं वो। हाँ। उस पर लिखा रहेगा हाँ। आपने ये उल्लंघन किया, आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। हाँ। आपने कोई नोटिस नहीं दिया, आप जा करके ठीक डायरेक्टली जा रहे है, हैं। अब मेरी बात सुनिए मतीन जी, जब अभी ये चर्चा शुरू हुई, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मस्जिद सुनिए। नहीं, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पर भी आप नहीं जा करके इस तरह की गुंडई पुलिसिया राज चला सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, ठीक है, पैर की बातें करने से कुछ इसका समाधान नहीं निकलेगा। कार्रवाई होना चाहिए। देखिए जिस मुद्दे पर हम बात करें उस पे बात करते हैं। अभी जैसी डिबेट शुरू हुई थी, चर्चा शुरू हुई थी, तो आप ही ने मुझे कहा कि ये कानून तो बहुत पहले से बना है, पहले से ये कानून आ चुका है, फिर अभी आप मुझसे नोटिस की बात कर रहे हैं। जब आप अभी तो आप कानून की बात कर रहे थे ना, कानून तो सभी के लिए समान होता है, सभी धर्मों के लिए समान होता है, आप फिर ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? नोटिस सर, जब बीजेपी का आदेश आप पढ़िएगा, इस चर्चा के बाद पढ़िएगा, तो एक अच्छा हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम आपको सबूत दिखाते बैठे रहें। बनता है कि उस पर कार्य किया जाए, उस पर विचार किया जाए। ये कौन सा तरीका है कि आप बार बार लेकर के इसी बात में आ जा रही? क्योंकि मेरा उत्तर नहीं मिल रहा, मेरा उत्तर नहीं मिल रहा। जनता भी जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जब तक उत्तर आप नहीं देंगे, आपसे ये सवाल बार बार किया जाएगा। और सिर्फ एक ही प्रश्न है, सिर्फ एक प्रश्न है, आप या तो जो लोग टारगेट कर रहे हैं, जो विशेष समुदाय आपके ही लोगों जो टारगेट कर रहे हैं, आप उनको उत्तर दीजिए ना कि वो क्यों धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं, क्यों इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ये भी जैसे कि आपने कहा कि एक तय पैमाने पर बजाइए ना। बता दीजिए, पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आप इसके पक्ष में है, विपक्ष में है, ये ठीक है या गलत? पहले इनसे तो पूछिए। हाँ बताइए, विश्वरूपा जी के सवाल का उत्तर दीजिए। पहले आप अपना विचार रखिए। बताए हुए रास्ते पे चल करके हमसे पूछेंगी। ठीक है, मेरा उत्तर मत दीजिए, विश्वरूपा जी आपसे पूछ रही है, उन्हीं का उत्तर दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये 2000 का ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और उसमें उसने पैमाना तय किया है 75 डीएम पे, डीबी पे जो है इंडस्ट्रियल एरिया में चलेगा। मंदिर मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाए गए हैं जिनका पैमाना उससे ऊपर था, जो पैमाना तय था उससे ऊपर जो वायलेंस हो रही थी उसी को हटाया गया है। शायद ये ज्ञात नहीं है आपको, उन्हीं मस्जिदों को, उन्हीं मंदिरों को कहीं पर भी कोई भी उसमें जो है और नोटिस देने के बाद आप एक काम कीजिएगा, इस डिबेट को दोबारा रखेंगे, पहले आप ये पूरा ज्ञान लीजिएगा इसके बारे में, इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। पुलिस के अधिकारी को ये राइट नहीं है कि बगैर एसडीएम एडीएम के, बगैर नोटिस के वहां जाके लाउड स्पीकर हटाए। किसी आदमी ने अगर 55 रेजिडेंशियल इलाके में 2020 में अगर किसी माननीय न्यायालय से एक आदेश आ चुका था, नोटिस देने के बाद 2020 में माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया था, एक फैसला किया था, और आज 2025 तक आपके कान पर जू भी नहीं रेंगी है। आपको बार बार नोटिस दिए जाते हैं, आपको बार बार नोटिस दिए जाते हैं, आपको समझाया जाता है। आज अगर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो आप उसे गुंडे ही बता रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये पुलिस आपकी भी सुरक्षा के लिए है, आप जिस पर उंगली उठा रहे हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए भी इस राष्ट्र में है। आप समझिए इस बात को। सर आप अभी भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। परेशानी होती है, अगर आपस में आपके समुदाय में कोई झगड़ा होता है तो निश्चित रूप से पुलिस बीच में आकर बचाती है, पुलिस फैसला करने में सक्षम आती है बीच में, तो आपकी सुरक्षा के लिए भी है। माननीय उच्च न्यायालय ने वो कर रखा है, एसडीएम को वो कर रखा है, एसडीएम नोटिस करेगा। अरे क्या कर रखा ठीक है विश्वरूपा जी, ठीक है, समय का बड़ा अभाव है। जाते जाते मतीन जी मैं फिर से आपसे पूछूंगी, आप इस फैसले के पक्ष में हैं या नहीं है? बस इतना बता दीजिए, इतना सवाल का उत्तर तो दीजिए। विरोध कर सर, पक्ष में है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए सर। आपको क्या लगता है ये फैसला सही है? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। ये तो ऑलरेडी 2000 से ही सर आप बात घुमा रहे हैं सर, 2000 हम कानून की बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझसे प्रूफ क्यों मांग रहे हैं, सबूत क्यों मांग रहे हैं? ठीक है मतीन जी, आपने उत्तर नहीं दिया। आप इस चर्चा के बाद
इस पूरे आदेश को पढ़िएगा और जैसे कि विश्वरूपा ने कहा था, हम इस पर फिर से चर्चा रखेंगे और उस पर आप ये उत्तर जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मतीन खान जी। हमारे साथ विश्वरूपा जी, हिंदू धर्मगुरु, जुड़ी थी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगी के राज में लाउड अब स्पीकर नहीं होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इस फैसले को कैसे लेती है। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।